जय श्री राम भक्तगणों। आइए आज की सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आप को अवगुण से युक्त बताया है। एकदम उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अधर्मी, पाखंडी, नीच इस तरीके से अपने आप को उन्होंने बहुत ही दोषपूर्ण व्यक्ति बताया है। आखिर उन्होंने क्यों बताया है वो आज की चौपाई में उन्होंने स्पष्ट बताया है। और क्यों बताया है आइए चौपाइयों के माध्यम से ही समझते हैं। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महूँ जानी हहि सयाने। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं अपने अवगुण को, अर्थात मेरे में इतने ज़्यादा अवगुण हैं कि अगर मैं उसको बताने लगूं तो समय काफ़ी बीत जाएगा, किंतु मेरी अवगुण की जो सीमा है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए मैंने अपने कुछ ही अवगुण, अर्थात उन्होंने जो कम गुण बोला है वो उन्होंने बताया कि मेरे जो कुछ अवगुण हैं उसी का मैंने वर्णन किया है। बाकी आप सभी समझ जाओ कि मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है। उन्होंने बुद्धिमान लोग थोड़े ही समझ लेंगे इस प्रकार उन्होंने कहा। और बुद्धिमान लोग अर्थात उन्होंने हम सभी को उन्होंने बोला कि जितने भी संसार में व्यक्ति हैं वो सभी मेरे लिए बुद्धिमान के स्वरूप हैं। और उन सभी व्यक्तियों को थोड़े ही बात में समझ आ जाएगा कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं अवगुण से युक्त हूँ और मेरी जो अवगुण की सीमा है उसको मैं बताने जाऊँगा तो समय की ही सीमा ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, किंतु मेरी सीमा कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इसीलिए मैंने कुछ ही अवगुण का वर्णन किया है, बाकी आप समझ जाओ। इस प्रकार हमको उन्होंने कहा। उसके पश्चात उन्होंने क्यों कहा अब इस चौपाइयों के माध्यम से हम समझते हैं। समुझी विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनी देह ही खोरी। एतहु परि करी हहि जय शंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देना। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंकाल हैं। अर्थात उन्होंने इस जो चौपाई है इसमें उन्होंने सारे संसार को एक ही शब्द में उन्होंने बताया कि मेरी अनेकों प्रकार से विनती समझकर। उन्होंने कितनी सारी विनती की है। आप अगर रामायण के पिछले पन्ने में जाएंगे, अर्थात पिछले भी जितनी चौपाइयाँ हैं उन पे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने कितनी सारी विनती की। कुछ एक गिनती हम गिना देते हैं आपको। कुछ एक विनती है, उन्होंने बोला कि संतों का सम्मान उन्होंने विनती पूर्वक किया, समस्त देवी देवताओं का उन्होंने विनती पूर्वक सम्मान किया। उसके पश्चात उन्होंने दुष्टों का भी सम्मान किया है, उन्होंने दुर्जनों का भी सम्मान किया है। और उन्होंने समस्त चराचर जगत में जितने भी जीव, जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी छोटे छोटे जीव, जितने भी मनुष्यों में जितने भी प्रकार के लोग होते हैं, दुष्ट होते हैं, दुराचारी होते हैं, अधर्मी लोग होते हैं, यहाँ तक कि संत लोग होते हैं, उन सभी को उन्होंने हाथ जोड़ करके विनती किया है, हाथ जोड़ करके उनकी प्रार्थना की है और पैर पकड़ के उनको प्रणाम भी किया है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो विनती किया उन्हीं को उन्होंने कहा कि मैंने बहुत प्रकार से विनती की है और यह कहा है कि मेरी कथा को सुनकर कोई दोष नहीं देना। उन्होंने जितनी भी विनती की है उसमें एक लाइन उन्होंने हर विनती में जोड़ा है कि मेरी कथा को दोष नहीं देना। और क्यों नहीं देना उन्होंने बोला, क्यों नहीं देना, क्योंकि उनके पास जितनी बुद्धि थी
उनके पास जितना ज्ञान था, उनके पास जितनी श्रद्धा थी और उनके पास जितना भी बुद्धि बल था, उन्होंने लगाकर इसमें भक्ति सहित रामायण का लेखन किया। और इस पर उन्होंने कहा कि मैंने जितनी मेरे पास बुद्धि थी, जितनी मेरी मानवीय क्षमता थी, उससे बढ़कर मेरी भक्ति थी। भक्ति के अनुरूप ही मैंने इसको लिखा है और मैं बुद्धि के क्षमता के अनुसार लिखा है। इसमें भी अगर आपको शंका होगा, मतलब उन्होंने कहा कि इतने पर भी जो शंका करेंगे, जो भी लोग शंका करेंगे, वो मुझसे अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। अर्थात उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी आप सभी से विनती की है और मैंने यही कहा है कि मेरी बुद्धि जितनी छोटी है उतने के अनुरूप ही मैंने रचना किया है। अगर इसमें भी आपको कोई संदेह हो तो अब तो मैंने अपने गुण का भी वर्णन कर दिया कि मैं तो बिल्कुल अवगुणों से युक्त हूँ, और फिर भी मैं प्रभु श्री राम जी के भक्ति में आकर के ये रामायण की रचना कर रहा हूँ। और इसमें भी आपको संदेह नज़र आएगा तो फिर मेरे से ज़्यादा मूर्ख आप हैं। अर्थात उन्होंने कहा कि जो इंसान मेरी रचना को बिना पढ़े, बिना समझे, बिना तर्क के इसमें कोई भी संदेह या शंका देखेंगे या समझेंगे तो वो मेरे से भी ज़्यादा मूर्ख हैं और उनके पास बुद्धि है ही नहीं। अर्थात वो बुद्धि के कंगाल हैं, अर्थात वो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, वो विवेकहीन व्यक्ति हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया और हम भी यही समझते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा भक्त और ज्ञानी रामायण लिखने के प्रति जो इतना उन्होंने समय दिया, इतना उन्होंने अपना ज्ञान का बलिदान दिया, वो कहीं ना कहीं हमसे अधिक ही ज्ञानी थे। इसीलिए तुलसीदास जी की जैसी क्षमता थी उन्होंने वैसा ही उन्होंने रचना किया, और हमारे पास जैसी क्षमता है उसी प्रकार हम भी इसको समझने का प्रयास करें, ना कि तुलसीदास जी के कोई भी चौपाइयों में या दोहा में गलती निकालने का प्रयास करें, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सोच के समझ के राम की प्रेरणा से इसे लिखा है। तो आइए तुलसीदास जी का हम पाठ को समझते हैं, अर्थात आगे आने वाले वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाइयों को और अत्यधिक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।